सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिए तो जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, ठीक है? सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे। आवाज आ रही है मेरी? इसमें हमारी है। लिखिए तो एक कॉपी पेन लेके, और एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए। और आप लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते अपना सब? कितनी बार बोल रहे हैं? देखो मैम नेट खत्म हो जाता है मैम, 5 क्लास रहता है ना मैम, तो लास्ट क्लास का तो खत्म हो जाता है नेट मैम पूरा, इसलिए ऑफ रखना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus whose focus is 1 and -7 and vertex is, and vertex दिया है, vertex अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो vertex is also a point that is on parabola. Vertex is 1 and -2. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। पैराबोला का एक पॉइंट दिया है जो कि 1 और -2 है, फोकस दिया है, तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बताओ तो कैलकुलेट हो सकता है? मैम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो कैसे करना है, कुछ समझ में आ रहा है। आधे टाइम तो आपका करेक्शन गायब रहता है, समझ में क्या आएगा? बताओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे फिट करके देखो, आ जाएगा आंसर। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि y एक्सिस पे बनेगा या फिर x एक्सिस पे? ये जो पैराबोला बनने वाला है वो x एक्सिस पे बनेगा या y एक्सिस पे? हम्म, y एक्सिस में। y एक्सिस पे बनेगा। y एक्सिस पे बनेगा तो x स्क्वायर के फॉर्म में हमारा रिलेशन आने वाला है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला एक हुआ करता था, मान लो y के फॉर्म में x अगर बनता है तो क्या होता है, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस x1। यही फॉर्मूला होता था ना हमारे पास, ये एक फॉर्म था ना इक्वेशन का, पैराबोला का। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर, चूंकि ये y एक्सिस पे बनेगा, सो x माइनस x1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a y माइनस y1। ये इक्वेशन होगा हमारा। और यहाँ पे y1 और y दिया हुआ है, बिकॉज अगर ध्यान हो तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स अगर है पैराबोला का,
तो वर्टेक्स भी पैराबोला पे एक पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट और ये आपका फोकस गिवन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज को आप x1 और y1 कंसिडर कर सकते हैं, और उसी से इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, बस इतना ही करना है। a का वैल्यू निकालोगे बस। जल्दी बनाइए, बनाइए, बनेगा या नहीं बताइए फिर। पवन बन रहा है? मैम बना ये नहीं, ये पहले बताओ। कितना भी बता दो, जब क्वेश्चन बनाने दो ना तो आप लोग का यही सिचुएशन रहता है, मतलब कुछ बनाना ही नहीं। देन राजेश आप बना रहे हैं? रोल नंबर 1। मैं हमको नहीं याद है कुछ, लिखा हुआ कुछ नहीं है जो नहीं याद है। लिखते चले जाओ ना नोट। अगर क्वेश्चन वाला पोर्शन रहेगा तो वो बताओ, वो कैसे पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं मिल पाएगा? बताओ मुझे, मिल सकता है? पॉसिबल? मैम जो बताओ कर देते, आज बताएंगे, बात सेंड कर देते, चलो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी बात समझ नहीं आई मुझे। एक तो बीच में आवाज कट गया, ऊपर से आवाज कम आ रही थी। नोट्स तो इसलिए लिखे नहीं, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। नोट्स सही पीछे वही नेटवर्क कनेक्शन ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। तो लिखते चले जाओ, नोट करो तुम लोग, ठीक है? नोट करते जाइए, उसके लिए स्पेशल टाइम तो मिलेगा नहीं फिर। देखो हमारे पास पीडीएफ बनाए भेज देना चाहिए। तो इसका पीडीएफ जो हम व्हाइट बोर्ड पे अभी सॉल्व कर रहे हैं उसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे? सारा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके भेजें? क्या चाह रहे हो, ऐसा कुछ है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है मैंने, और इधर तो आप 2-3 से क्वेश्चन ही कर रहे हो, और उसमें भी अब क्लास में जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लिखो। क्या कर सकते हो? अब उसको लिख के फिर पीडीएफ तो नहीं बना के भेज सकते। जिसका थ्योरी हो, थ्योरी पार्ट का थ्योरी पार्ट का पीडीएफ नहीं है तुम्हारे पास? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट और वही सब तो हम लोग पढ़े थे शुरू में। इक्वेशन का ये फॉर्म पढ़े थे, तो इसका पीडीएफ नहीं है आपके पास? थ्योरी वाला पोर्शन वो का कॉन्सेप्ट चलो ठीक है, आप लोगों के पास पॉइंट हमारा देखो, फोकस क्या है अब नोट करना। ये नोट करने के सिवाय आपके पास ऑप्शन फिलहाल तो कुछ नहीं है। हमारे पास फोकस है 1 and -7। दूसरा बोल रहा है हमारे पास पॉइंट है दैट वर्टेक्स इज 1 and 2 -2। यही है ना? ग्राफिकली इस चीज को देखो एक बार,
जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए बेटर है एक बार ग्राफ में देख लीजिए। फोकस है 1 और 7। 1 मीन्स x1 है, मतलब x का वैल्यू कुछ यहाँ है और y का वैल्यू -7 है, यहाँ जा रहा है। y का वैल्यू -2, ये जो भी है, तो यहाँ पे मान लो -7 -2, y का वैल्यू -2 मान लिया, यहाँ कहीं होगा। तो ये इधर वर्टेक्स जा रहा है, ये हमारा पैराबोला का फोकस होगा कहीं, ये ऐसे पैराबोला बन रहा है। इसी में कहीं पॉइंट आपका फोकस होगा 1 and -7। y एक्सिस पे बन रहा है, क्लियर है। सो फोकस अगर ये है तो आपको a क्या होता है, यही डिस्टेंस a होता है ना, ये डिस्टेंस a होता है। ये पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 1 and -2। जब ये पॉइंट गिवन है तो ये a नहीं निकल जाएगा, इसमें से ये पोर्शन हटा दो, दैट मीन्स माइनस, और x तो 1 ही है तो घटाओगे किसको, इस वाले वैल्यू को ना, सिर्फ y वाले वैल्यू को। सो -7, ठीक है, -7, अच्छा इस टर्म में सिस्टम को घटा दोगे, -2 -7, सो +7, दिस इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या आ गया, दिस डिस्टेंस लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू a। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ x - x1 जो अभी जस्ट हम इक्वेशन लिखे थे, इसके स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू लिखने की तो जरूरत नहीं है, y - y1, सिर्फ इस पे सॉल्व कर देना है। और ये दोनों पॉइंट ये दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 1, तो यहाँ से सिंपली x - 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a क्या था हमारा 5, a। अच्छा उल्टा हम लिख दिए ना, ये होगा नेगेटिव होगा ना, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, हाँ तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, सो दिस इज -5, सो आपका -20 हो गया। y - y1 देखोगे तो y इज एज इट इज, y1 हमारा क्या आया है 2, सो +2, -2 है तो +2, सॉल्व कर, यही हमें सॉल्व करना था। इसी को ब्रेक कर लो, a - b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो इधर। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, y -40, इधर a - b पे ब्रेक करो, जो टर्म्स आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, रिजल्ट निकालो, वही हमारा आंसर है। बस इतना ही करना था। लेकिन हाँ आपको ये पॉइंट से समझना होगा, या तो पॉइंट से समझ जाइए, समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉइंट से समझ में नहीं आता तो एक बार ग्राफ बना के देख लो कैसा बनेगा पैराबोला। ये इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, क्वेश्चन में हो सकता है आपको जरूरत नहीं पड़े, पर एक रफ आइडिया के लिए, अपने आइडिया के लिए बना के देख लो क्या रिजल्ट होने वाला, ठीक है। y1 कितना लिखे हुए, y1 तो है ना 2 है ना, अच्छा ये नहीं, सॉरी मैंने ज्यादा लिख दिया, ये 2 होगा, 2 है ना, -2 + 2, सो 2, यस यस, ठीक है, यही करना है। सही। लेकिन आपको पता चलना चाहिए ना कि पॉइंट कैसे है। आपको ये भी पूछ सकता है कि हम a ऐसे कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन आप डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट ये सिंपली हमको पता है ये एक्सिस सेम है, 1 1 दोनों सेम है,
तो ये इसी का y का डिस्टेंस होगा। इसमें इसका रोल भी बोल सकते हो है, या तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। कर रहे हैं अप्लाई तो वही डिस्टेंस ही फॉर्मूला, बट ये चीज ध्यान में पड़ेगा। तो आपको ये पता चलेगा तभी ना, आपको ये डिस्टेंस मालूम है, यहाँ से a मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन कैसे समझ सकते थे कि क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में वर्टेक्स भी गिवन है और फोकस भी गिवन है, तो फोकस और वर्टेक्स से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और कभी भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कौन सा है? a, है ना। तो जब आपको ये मिल Yes. जाएगा और ये जो वर्टेक्स दे रहा है उसको अपने आप सोच सकते हो कि वर्टेक्स इज अ पॉइंट दैट इज ऑन दिस पैराबोला। ये पैराबोला पे ही लाई करने वाला एक पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो इससे हम ये तो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा इक्वेशन, है या नहीं बताओ। Yes, ma'am. क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना है। चलो एक काम, इसी तरह अगर क्वेश्चन हमारे पास हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही निकालना है, व्हेन फोकस दैट फोकस इज 3 and 5, यहाँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगा, एंड वर्टेक्स इज 1 and 3। वर्टेक्स इज 1 and 3 एंड पैराबोला जो है वो आपका सॉरी फोकस है वो 3/5 है, 3 and 5। तो आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, सेम इसी फॉर्मेट पे है, करके देखिए बनता है या नहीं। अगर होगा तो डायरेक्ट्रिक्स में निकाल देना, क्योंकि आपको पता है फोकस है, डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट्रिक्स में निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है ना, ये फोकस अगर फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो इससे इधर अगर हम जाएंगे तो हाँ डायरेक्ट्रिक्स भी मिल जाएगा इसी डिस्टेंस पे। तो ये भी पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ये जो बेस है ना, जैसे इस केस में था एग्जैक्टली वैसे नहीं मिल रहा है, वैसे निकल जाएगा, आपसे बनाएंगे तो बन जाएगा, करके देखो। क्या क्या बोले? माइनस x स्क्वायर ये तो ऐसे रहेगा, इधर इधर हो जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर 8 into y minus 6x माइनस 6x और वाई yes ma'am 8y minus 15 square to 0। इसमें हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट कुछ भी लेना चाहिए। खैर एक काम करिए, पहले एक क्वेश्चन और देखिए, तो ये
हमें इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose latest rectum is the line segment joining the points this -3 and 2 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है -3 and 1, ठीक है। ये दोनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने वाला लाइन पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है। देन फाइंड द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो ध्यान से समझो, ये दोनों पॉइंट है। ग्राफिकली अगर हम देखें तो हम ग्राफ से भी आपको बता देते हैं। ये हमारा पैराबोला है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस, दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं -3 2 है वो कहीं यहाँ पॉइंट है, और मान लो -3 and 1 ये कोई पॉइंट है, और ये जो दे रहा है दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। तो आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट निकालोगे तो फोकस मिल जाएगा, ये फोकस है, और ये जो है पॉइंट ऑन पैराबोला है। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप, तो उससे क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। टेल मी। यस मैम, फोकस मिल जाएगा। फोकस मिल जाएगा तो पैराबोला का इक्वेशन भी मिल जाएगा ना। फोकस मिल जाएगा तो बाकी तो पैराबोला अभी यस हम मैम। जो क्वेश्चन था पॉइंट ऑन पैराबोला एंड फोकस सॉल्व कर सकते हैं, करके बताओ। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमाया रहता है। हर बार सीधे सीधे क्वेश्चन रहेगा। थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पार्ट वाइज अगर दे दे तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना। साथ में थ्योरी वाला कुछ क्वेश्चन दे दे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने दे दे, तो फिर दिक्कत होगी ना। रोल नंबर 10। रोल नंबर 10, आवाज आ रही है? यस मैम। आप बना रहे हो? इतना डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में। जल्दी करिए कोशिश बनाने का। मैम इसमें फोकस निकालने का फॉर्मूला होता है मैम? इसका फॉर्मूला जो अभी जस्ट किए थे वही था ना, मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल रहे हैं।
यस मैम। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, हमारा होता है ना m इंटू x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई 2। ये x का पॉइंट देता है डिवाइडेड बाई 2, अगर इक्वल रेशियो में करते हैं तो m प्लस n हो जाता है, दिस इज x। इसी तरह y को निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2, m1 यहाँ n1 एक ही है, मतलब वैल्यू है, रेशियो 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्योंकि इक्वल होता है, आपको तो याद होगा लेटस रेक्टम, ये दोनों इक्वल होता है ना, इसलिए ये होगा, उसी फॉर्म पे ब्रेक करना है। तो मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट मिल गया तो फोकस मिल गया, फोकस से ये डिस्टेंस, आपको ये टोटल डिस्टेंस पता है 4a इतना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए तो a निकल जाएगा, और जो a होगा वही इस पॉइंट का ये टर्म आ जाएगा, तो फिर आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। कितनी बार बोल रहे हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन को सब क्वेश्चन सॉल्व किया करो तुम लोग। जब तक बनाओगे नहीं क्या फायदा फिर, है या नहीं? बताइए, हुआ सॉल्व? राजेश आपका बना, ए पॉइंट मिल गया? जो मिड पॉइंट है वो मिला है या नहीं? डिस्कनेक्ट। राजेश मिल गया मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और ए फाइंड आउट कर लिया? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। अच्छा, मिड पॉइंट मिला है? नहीं, मैम 9,3 आ रहा है। 9 कैसे आ जाएगा? 3 ऐड करोगे तो पहले तो डिस्टेंस निकालो, इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 है हमारा और ये -3 है, -3 + 3, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर -3 हो जाएगा +3, इन दोनों का स्क्वायर प्लस साइन 1 and 2 घटाओ, क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट मीन्स 1, सो 1 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया और ये 1 का स्क्वायर आ रहा है ना, सॉरी 6 नहीं 0 हो जाएगा ना, 6 and 6, यस मैम। हाँ तो ये 1 का स्क्वायर, सो अल्टीमेटली ये 0 हो गया और ये आपका आ गया 1। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जो पॉइंट्स है दैट इज √1, स्क्वायर के टर्म में है तो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो, मान लो ये कोई पॉइंट P और Q है, तो PQ जो डिस्टेंस है वो मिल गया, PQ इज इक्वल टू √1। तो इसका वैल्यू जो होगा दैट इज, आपको पता है ये डिस्टेंस लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है 4a, पूरे तो हमें a का वैल्यू मिल गया और 4a इज इक्वल टू, आपको पता है 4a इज इक्वल टू √1 आया है, तो यहाँ अगर हम चाहो तो हाँ सिंपली 1 लिख सकते हैं या फिर ±1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा ±1 1/4, 1/4 मैम। ठीक है, ये हमें a मिल गया।
जब ये a मिल गया, अब इसको मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? इन दोनों टर्म को ऐड करोगे। m1 हमारा 1 है, 1 और ये दोनों ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट क्या मिल रहा है? -3 को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2। सो क्या होगा? दोनों टर्म ऐड हो रहा है और उसका डिवीजन 2 से कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? दैट इज -3। ये मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा -3 और 2 ये है, 1 ये है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा और 3 में 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो 3/2। सो ये मिड पॉइंट हमें मिला। अब देखिए ये a मिल गया है, ये मिड पॉइंट मिल गया है, फोकस मिल गया हमें और a भी मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? इक्वेशन पैराबोला का लगा लो। तो हमारा पॉइंट वर्टेक्स जो होगा, ये वर्टेक्स क्या होगा? a इसमें ऐड कर देंगे, यही होगा ना। ये डिस्टेंस हम इसमें ऐड कर दें इस पॉइंट में, तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो पॉइंट a इज इक्वल टू जो वर्टेक्स होगा दैट इज -3 है हमारा, और -3 में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड क्या करने वाले हैं? यही एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ना। सो -3 में अगर ऐड करें तो माइनस ये क्या ऐड होगा? ये डिस्टेंस क्या है? a है। तो अब अगर ऐड कर लो, इसमें ले लो एक हमारा केस जो कि 2 वैल्यू आया है a का, एक 1/4 और दूसरा -1/4। तो एक आपका वहाँ पे हो जाएगा 1/4 और एक -1/4। जब -1/4 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा और 1/4 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। तो -3 हमारा एक्स एक्सेस हो गया, इस एक्स वाले में आप ऐड कर रहे हो -4। -3 प्लस अगर 1/4 ले लें और दूसरा पॉइंट y तो वही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, y एक्सेस का पॉइंट। सो दिस इज 3/2, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है ना। सो 3/2 a मिल गया। अब अगर a मिल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस x1 ये करना है। अब y1 का पॉइंट रख लीजिए, x1 का पॉइंट रखिए, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। सो y माइनस 3/2 का स्क्वायर 4a, सो 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 बच जाएगा। या फिर रहने तो पूरा लिख ही लो, 4 इंटू का वैल्यू -1/4 और x जो है एज इट इज, x1 का पॉइंट जो है हमारा वो है x1 माइनस x माइनस ये टर्म है ना। सो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, x आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो x माइनस x1 का पॉइंट -3 प्लस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा। मैम ए का वैल्यू 2 बनाया मैम, प्लस माइनस 1/4। हाँ, तो माइनस एक वैल्यू रख के निकालेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, दूसरा वैल्यू लिखेंगे तो दूसरा आ जाएगा।
दो इक्वेशन मिलेगा यहाँ, ओके अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इक्वेशन आएगा। तो दोनों निकाल के बताना पड़ेगा। और मैंने इसी के लिए आप लोगों को कहा था ना कि प्रैक्टिस एक बार करके क्या करना है, सारा भी जितना रिलेशन है एक पैराबोला, कोई भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई भी पैराबोला लो, ये पैराबोला का टर्म जो फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और इसके बीच का जितना रिलेशन है, ये लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम का लेंथ 4a पता है। लेटस रेक्टम का जितना पोर्शन ऊपर होगा जितना वही पोर्शन नीचे होगा। ये लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक देखें दैट इज 2a, ये लेंथ 2a होता है, टोटल 4a होता है। और ये किस बेसिस पे आता है ये भी बता चुके हैं। तो ये सारा टर्म जब तक नहीं ध्यान में रखिएगा तब तक ये वाला पोर्शन, अब देखो ये a है, ये डिस्टेंस आपको पता है वर्टेक्स, हमारा ये वर्टेक्स है, दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका a टर्म, देखो ये टोटल डिस्टेंस a है, बिकॉज इतना डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी है, यही डिस्टेंस पीछे जाता है तो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस a और a 2a हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो इसके इक्वल है। और यही चीज इस केस में अगर हम इधर देखें तो ये भी 2a है, तो ये टोटल 4a होता है। ये भी मैंने बताया हुआ है, ये भी आपका थ्योरी में लिखा हुआ हेरेडाटाइड टर्म है। ये मिड पॉइंट है। अब पैराबोला का शेप अगर एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल शेप बन रहा है तो जितना डिस्टेंस इतना होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो ये पॉइंट अगर मान लो ये लेटस रेक्टम का जो अभी क्वेश्चन में दिया है, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, तो तुमको क्या लेटस रेक्टम नहीं मिल जाएगा, दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस। अगर ये दोनों पॉइंट है तो पता है आपको ये डिवीजन जो होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 1:1 के रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि आपको इक्वल डिवीजन है, एक्सिस सेम ही है ना, इक्वल डिवीजन है। 2a इधर आएगा, 2a इधर है, टोटल 4a है, तो 2a और 2a इधर है, तो मिड पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये मिल गया, ये मिल गया, ये डिस्टेंस a भी मिल गया, तो ये वर्टेक्स मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो वर्टेक्स हमें मिला हुआ है, ये फोकस मिला हुआ है और a डिस्टेंस मिला हुआ है, तो हम इधर जाके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। बताओ है या नहीं? जितना यस मैम। है उसी तरह कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। जो मैंने कहा ना आपको, जितना जो हम पेज में 6-7 आइडेंटिटीज लिखे आपको दिए थे, सिर्फ उतना ही टर्म इन्वॉल्व होता है और वही स्पेसिफाई करता है पूरे पैराबोला को। ये पॉइंट कितना है, अब आप इसमें से अगर समझो ना, पैराबोला के केस में ये सिचुएशन है कि अगर कोई एक भी डिस्टेंस दिया हो, मान लो आपको ये दोनों डिस्टेंस भी दिया हो, तो यहाँ से 2a निकाल लोगे तो a मिल जाएगा, a मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो बाकी का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा रिलेशन है पैराबोला में। एक भी टर्म अगर आपको पता है तो सारा का सारा टर्म पता चल जाएगा। और मैंने बुक भी आप लोगों को इसीलिए शेयर किया था कि क्वेश्चन उससे बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हो तो